हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द चैनल। तो आज इस छोटी सी वीडियो में हम डील करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ लेते हैं, बहुत सारे लेक्चर्स देख लेते हैं, बट हमें बेसिक नेचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पता ही नहीं होता। तो जब आगे जाके 42nd अमेंडमेंट, अलग अलग अमेंडमेंट, अलग अलग नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और बहुत से फैक्टर्स आते हैं, तो ये समझ ही में नहीं आता कि ये अचानक से हो क्या रहा है। तो जब आपको कंसेप्ट ही नहीं पता होगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक नेचर ही नहीं पता होगा, तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी आएंगी। तो इस छोटी सी वीडियो में मैं बस उन्हीं बेसिक पॉइंट्स को डील करने वाला हूँ, ताकि आप बाकी के जो लेक्चर्स देखो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग। तो इट इज़ अ लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन। अब लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है कि बेशक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1949 में बना, इनैक्ट हुआ, इम्प्लीमेंट हुआ, उसके बावजूद भी आज के 2024 के हमारे मॉडर्न इंडिया में ये कॉन्स्टिट्यूशन आज तक इतना कैपेबल है कि ये हमारे डेमोक्रेसी को बहुत ही अच्छे से आगे लेके जा रहा है। इसकी देन है कि ये एक लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन है। अब लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ पे एक और मतलब है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो टाइम टू टाइम इंटरप्रेट करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। जी हाँ, यहीं से राइज होता है हमारे अमेंडमेंट का। जब सुप्रीम कोर्ट कोई गाइडलाइन देता है, देन सरकार, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टाइम टू टाइम अमेंडमेंट करती है कॉन्स्टिट्यूशन में टू कैरी ऑन विद द provisions that are made by the judiciary. That is why the Indian constitution is known as the living constitution. आगे भी आने वाले टाइम में जैसे जैसे ज़रूरत होगी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंगली अमेंड किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 2017 में राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बनाया गया। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट के हमारे पुट्टा स्वामी केस के वर्डिक्ट पे बेस था। तो ये एक एग्ज़ाम्पल मैंने दिया। अभी जो है आर्टिकल 370 हटाया गया, 377 ऑफ द CRPC इसको हटाया गया। तो ये सारे एग्जांपल्स है ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग अ लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड पॉइंट है हमारा, इट इज़ सोर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़। अब कॉन्स्टिट्यूशन भाई हमारा खुद का बनाया हुआ तो है नहीं, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अराउंड 16 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को मिला के बना है। फॉर एग्ज़ाम्पल US, UK, USSR मतलब रशिया, जर्मनी, एट्सेट्रा। अब US से फॉर एग्ज़ाम्पल हमने फंडामेंटल राइट्स को पिक किया, UK से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को पिक किया, USSR से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पिक किया, जर्मनी से हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या इमरजेंसी प्रोविजंस को पिक किया। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अराउंड 60 डिफरेंट कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को मिल के बना है। नाउ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हैंड रिटन है एंड इट इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। कैलीग्राफर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो थे, उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को हैंड रिटन बनाया है एंड इट वाज मेड बाय द ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 मेंबर्स थे, 7 मेंबर्स थे एंड ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड हमारे थे BR अम्बेडकर who was also the first law minister of country। ठीक है। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनाया गया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी इन 1946 उसके बेस पे। तो 283 मेंबर्स को साइन किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टू मेक आवर कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी 1946 में फॉर्म हुई थी, मैंने अभी आपको बताया। तो बात घूम फिर के आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। सो इट इज़ द फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड। हमारे इंडिया का एक फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड है जो कि सेट आउट करता है कैरेक्टर, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंसेप्शन ऑफ द गवर्नमेंट, कि हमारे हमारे कंट्री का कैरेक्टर क्या होगा। तो इट विल बी ए सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है, ये कहाँ दिया, प्रीएम्बल में है ना टेक्स्ट। और हमने ये तो पढ़ा है लक्ष्मीकांत में कि प्रीएम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो कैरेक्टर बता रहा है कि नहीं बता रहा है प्रीएम्बल। सेकंड इज़ ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड इज़ कंसेप्शन ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कैसी होगी, फेडरल गवर्नमेंट है, ठीक है, जो कि यूनियन एंड स्टेट लेवल पे ऑपरेट करती है। डिवीज़न ऑफ पावर्स है, तो ये कंसेप्शन ऑफ गवर्नमेंट को भी बताता है।
हमारी गवर्नमेंट भी ऊपर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम बॉडी दैट डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। आई होप आपको बेसिक नेचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक कि दो टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, रिटन एंड अनरिटन। रिटन जैसे कि आपको पता है यूएसए का, हमारे इंडिया का, हमारे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, और अनरिटन में हो गया जैसे यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन। तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना वो ओरल होता है, ज़्यादा प्रोविजंस उसके रिटन नहीं होते हैं। बट हमारे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में एक एक प्रोविज़न लिखा हुआ होता है इन द फॉर्म्स ऑफ आर्टिकल्स। आज की डेट में 400 से ऊपर आर्टिकल्स हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। नाउ आइए इसके पॉइंट्स देखते हैं। रिटन लॉज होते हैं, सीरियली अरेंज्ड है ना, सीरियली अरेंज्ड। आर्टिकल 13 से ले के 35 तक क्या है, फंडामेंटल राइट्स हैं। 1 to 5 तक क्या है, यूनियन एंड स्टेट्स हैं। 5 to 11 तक क्या है, सिटीजनशिप है। तो ये सीरियली तो अरेंज्ड हैं और साथ में कोडिफाइड हैं, इनको प्रॉपरली अरेंज किया गया है। फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स के अंदर में 6 टाइप्स के राइट हैं, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। 6 टाइप के राइट्स हैं, तो उनको कोडिफाई भी किया गया है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का एक होता है कि ये रिजिड होता है, मतलब इट इज़ नॉट ईजिली चेंजेबल, ईजिली चेंज नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे डिवीज़न है कि देयर विल बी द डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, एंड राज्य सरकार में जो पावर हैं वो इक्वली डिवाइड होंगी या उनमें डिमार्केशन है। तो दिस इज़ द रिजिड पार्ट ऑफ द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट क्या हो सकता है, तो यूनिटरी हो सकता है, फेडरल हो सकता है। यूनिटरी का मतलब है कि सेंटर के हाथ में सारा कंट्रोल होगा, बट फेडरल में होगा कि देयर विल बी डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी भी है, फेडरल भी है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या, तो उसमें कोई सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं होता है, ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है इंटरप्रेट करने के लिए, क्योंकि लिखा नहीं है ना, रिटन प्रोविजंस नहीं है, तो आप अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर सकते हो उसको। क्योंकि लिखा होगा तो जैसे कॉपी में लिख दिया कि राम को टॉफ़ी देनी है, तो ये पता है ना सामने वाले को कि टॉफ़ी राम को ही देनी है। अभी अनरिटन कोई चीज़ होगा और अगर मान लो मैंने बोल दिया कि टॉफ़ी देनी है, तो आप चाहे राम को दो शाम को दो, क्या फ़र्क पड़ता है, आप पे इंटरप्रिटेशन तो आप पे डिपेंड करता है ना। आप मेरे को ये बोलोगे कि मुझे तो नहीं पता था कि राम को देनी है तो मैंने शाम को दे दी, तो ये फ्लेक्सिबल होता है इंटरप्रेट करने के लिए। स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, यूनिटरी ही होता है, क्योंकि सेंटर के हाथ में मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रोल होता है, स्टेट्स के हाथ में पावर्स नहीं होती हैं। ठीक है, और कुछ फीचर्स हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में। जुडिशियरी को पावर ज़रूर दी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे इंडिया में जुडिशरी के पास कितनी पावर्स हैं, जुडिशियल रिव्यू की पावर है ना, वही देखो आगे लिखा है कि वाइडर पावर इन्जॉय करता है थ्रू जुडिशियल रिव्यू। आर्टिकल 13 हमारा जुडिशियल रिव्यू का तो है कि जो भी लॉ फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करेगा वो लॉ को हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देंगे। दिस इज़ जुडिशियल रिव्यू। एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोविजन, टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। फॉर एग्जाम्पल अ फेमस केस नेम्ड केशवानंदन भारती केस ऑफ द ईयर 1973 में इंटरप्रेट किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि बेसिक स्ट्रक्चर है। तो इंटरप्रिटेशन भी होता है हमारे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब अनरिटन को देखते हैं, तो जुडिशरी के पास लिमिटेड पावर होती है, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू नहीं होता, और लॉज पास बाय द पार्लियामेंट आर एब्सोल्यूट। तो जो लॉ पार्लियामेंट ने पास कर दिया वो ही सर्वप्रिय है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। जुडिशियल रिव्यू का भी कोई सीन नहीं होता है। ठीक है, अब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या फ़ीचर है कि ये रिजिड भी है, ये फ्लेक्सिबल भी है। फ्लेक्सिबल रिजिड क्यों है कि डिविजन्स ऑफ पावर वगैरह ये सारे प्रोविज़न हैं। अब ये फ्लेक्सिबल क्यों है, क्योंकि भैया जब भी इमरजेंसी का टाइम आता है तो स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स ले ली जाती हैं नेशनल इमरजेंसी के टाइम में अंडर आर्टिकल 352। यूनिटरी भी है, फेडरल भी है। फेडरल मैंने बताया शेड्यूल 7 में देयर इज़ डिवीजन ऑफ पावर थ्रू लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। अब यूनिटरी अभी बताया मैंने, आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी के केस में सेंटर गेन कर लेता है पावर ओवर स्टेट्स।
और इंडियन जुडिशरी की क्या क्वालिटी है, इट हैज़ इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास हमारे जुडिशियल रिव्यू की पावर है अंडर आर्टिकल 32, हाई कोर्ट के पास हमारे अंडर आर्टिकल 226 पावर है। एंड इंटीग्रेटेड का जुडिशरी मतलब कि सुप्रीम कोर्ट हमारे टॉप पे है, हाई कोर्ट उसके नीचे, एंड देन देयर इज़ लोअर कोर्ट। तो ये इंटीग्रेटेड जुडिशरी का है। लोअर के कोर्ट से कोई केस हारेगा तो वो हाई कोर्ट जाएगा, एंड हाई कोर्ट वाला देन सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो ऐसे ही ये जुडिशरी इंटीग्रेटेड है। तो आई होप आपको ये फ़ीचर्स पसंद और समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको वीडियो को लाइक करें। एंड अगर आपको PDF चाहिए इसकी तो यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, द PDF इज़ ऑलरेडी अपलोडेड देयर। थैंक यू।